हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने देखा, उसी से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज लाया हूँ। यदि पार्ट 1 आप और पार्ट 2 अच्छे से समझ होंगे तो टेस्ट सीरीज आपको बहुत आसानी लगेंगे और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो इस टेस्ट सीरीज देखने से पहले एक बार पार्ट 1 पार्ट 2 को समझ लेते हैं। पार्ट 1 में हमने परमाणु सिद्धांत पढ़ाया था, जॉन डाल्टन का। उसके बाद रदरफोर्ड का नाभिक सिद्धांत पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद पार्ट 2 में हमने कक्षाओं में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों को भरने का फॉर्मूला जो 2n स्क्वायर बोर ब्यूरेन दिया था उस पर बताया था। उसके बाद कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, यानी संयोजकता क्या होती है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलाकर पढ़े थे। उसी से रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज है। चलिए इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि परमाणु अभाज्य यानी किसने प्रस्तावित किया था। तो परमाणु सिद्धांत जो डाल्टन दिए थे तो उन्होंने ये कहा था कि यह पदार्थ का सूक्ष्मतम कौन होता है, जो अभाज्य होता है, यानी उसको इससे छोटा नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु का पारमाणविक सिद्धांत। तो वही क्वेश्चन हो गया, परमाणु सिद्धांत कितने दिया सर सबसे पहले, तो डाल्टन ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसे विकसित किया है। संरचना का मॉडल यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन के बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहला कक्षा में। तो ये बोर और रदरफोर्ड ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। बोर ब्यूरेन ने उसको पूरा किया, इसलिए दोनों ने मिलकर किया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा, बोर और रदरफोर्ड। परमाणु नाभिक सिद्धांत किसने था, आप याद किए होंगे, रदरफोर्ड। नाभिक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु के नाभिक का आकार, माने आकार, नाभिक आकार है, नाभिक की त्रिज्या। तो हमने बताया था कि जब ये नाभिक की त्रिज्या या परमाणु की त्रिज्या पूछता है, आपके माइंड में ये फिगर आ जाना चाहिए पर एटम का। तो एटम में देखिए नाभिक होता है छोटा और परमाणु हो गया नाभिक से हो गया बड़ा। तो जो परमाणु की त्रिज्या कैपिटल आर से इंडिकेट करता है, छोटा वाला को स्मॉल आर से। तो एक होता है 10 के पावर -15, एक होता है 10 के पावर -10। अब दोनों में देख लेंगे कौन छोटा कौन बड़ा है। तो 10 के पावर -10 बड़ा है, जबकि 10 के पावर -15 छोटा है। तो छोटा क्या है, नाभिक की त्रिज्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वही नाभिक की त्रिज्या है, नाभिक आकार ही पूछते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, आपका हो जाएगा 10 के 15 मीटर। और इसी को क्या बोलते हैं, 1 फर्मी बोलते हैं। 10 के पावर -15 मीटर को 1 फर्मी, जबकि 10 के पावर -10 मीटर को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। इसका आंसर लेकिन क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब रदरफोर्ड नाभिक का सिद्धांत दिया था तो इन्होंने एक सोने का पतला परत लिया था, उस पर अल्फा किरण का प्रकीर्णन करा था, उसी से नाभिक का सिद्धांत दिया था। किस किरण से, अल्फा किरण से। किसके, सोने की पतली परत पर। तो वही क्वेश्चन बोले, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक खोज की। तो अल्फा किरण के प्रकीर्णन करके। ऑप्शन, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु होता है। क्या सिद्धांत किया जाता है रदरफोर्ड ने, किसका दिया था सिद्धांत, नाभिक का था, नाभिक दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के पतले स्वर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्न से किसी खोज के लिए उत्तरदायी है। रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का क्या खोज किया था, नाभिक का खोज किया था। तो परमाणु के नाभिक, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका जो सी, परमाणु का नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। तो परमाणु न्यूक्लियस यानी परमाणु नाभिक, इसका भी आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसे ये मायने रखता है, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, नंबर उतना ध्यान में दीजिए, ठीक है। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, जब कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा से निम्न कक्षा में, तो हमने बताया था जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है, यानी निम्न कक्षा से थी उच्च कक्षा में जा रहा है, दूर जा रहा है तो उच्च कक्षा में जा रहा है, और दूर से नजदीक आ रहा है, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की तरफ आ रहा है। तो क्या होता है, निम्न से यानी नाभिक से दूर जाता है तो ऊर्जा बढ़ती है, और दूर से नजदीक आएगा तो ऊर्जा में कमी आएगी। तो ऊर्जा में कमी आएगी तो इसको ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन मतलब कम होना हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। 58, निम्नलिखित में कौन से कण प्रतिकण युग्म है। एक पार्टिकल होता है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन, इसका खोज एंडरसन ने किया था। किसने किया था, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, एंडरसन ने। यह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इस इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है इस पर उतना ही चार्ज होता है, द्रव्यमान उसका जितना होता है उसका भी द्रव्यमान उतना ही होता है। बस एक ही डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन में कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। इसलिए इसे पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है, प्रतिकण कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें जो किस कौन सा सही है, 58 का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन नंबर 15, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है, इसमें की द्रव्यमान संख्या m है। तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो न्यूट्रॉन संख्या हमने बताया था कि परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉन कहा जाता है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, Z द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में से प्रोटॉन जब हटा देंगे तो वही क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान कितना दिया गया है, m - Z। देखिए मैंने Z कहाँ, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कह रहा है कि परमाणु की संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या है, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु संख्या Z यानी परमाणु संख्या जितना होते हैं प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी इलेक्ट्रॉन संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, Z, क्योंकि परमाणु की संख्या Z है। ऑप्शन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है।
इस तत्व का द्रव्यमान, तो हम जानते हैं द्रव्यमान क्या होता है, P+ यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया होगा 18 20 38, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 62, एक परमाणु 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान संख्या P+ होता है, P जोड़ लेंगे, P कितना 9 और न्यूट्रॉन 10, 9 10 19, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि एक तत्व में परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन, उसकी द्रव्यमान संख्या। सेम क्वेश्चन, प्रोटॉन P+ N होता है द्रव्यमान, तो P जोड़ देंगे 19 20 39, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या। फिर वही क्वेश्चन, P+ N, P दिया हुआ 2 और N दिया 2 तो 4, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन 65, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23, परमाणु क्रमांक 11, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक कितना दिया 11, तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा 11, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 88 Ra 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रम से कितनी हो जाएगी, तो प्रोटॉन की संख्या तो 88 हो जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक 88 दिया हुआ है, तो 88 हो जाएगा, और उसके बाद 226 में से 88 को घटा देंगे, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है A - P, आप जानते हैं। तो ए दिया है 226 में से 88 घटा देंगे तो आपका ये हो जाएगा 138। तो यहाँ ऑप्शन देखिए दिया है 2 88 138 138 88, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखिए कंफ्यूज है। तो पहले देखिए क्या पूछ रहा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन 138 होता है, इनसे आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ देखिए दो दिया, ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। यदि आप जान रहे हैं, यहाँ तो जान रहे हैं कि 88 और 138 होगा, लेकिन ऑप्शन पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत गलती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भर 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, जितने परमाणु क्रमांक रहेंगे तो 6 हो जाएगा इसका आंसर, 6 इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था तो ए की परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये क्वेश्चन देखिए जवाब है। परमाणु क्रमांक 13 यानी कि परमाणु क्रमांक कितना है 13, परमाणु क्रमांक कितना है 13, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 13, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी 13, इन तीनों 13 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन 13, तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो किस तरह करते हैं 2 8 10 हो गया, और कितने बचे 3 तो इलेक्ट्रॉन भी, और बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी को क्या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यही पूछ रहा है ए तत्व की जिसकी परमाणु संख्या 13 तो है, 2 8 10 13, 2 8 10 3 13 हो गया ना, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 3, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी 3। ठीक है, समझ गए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35, तो क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। देखिए परमाणु संख्या 17, नाभिक तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, परमाणु संख्या 17 दिया तो प्रोटॉन की संख्या भी 17 होता है, तो प्रोटॉन तो होता ही है, तो इसमें प्रोटॉन दे रहा है कहीं नहीं, तो यानी न्यूट्रॉन का पूछ रहा है, ये भी देखिए दिमाग लगाया है। तो न्यूट्रॉन निकालेंगे, परमाणु भार में से जो प्रोटॉन घटा लेते हैं तो न्यूट्रॉन निकलता है, 35 में से 17 घटा लेंगे, 35 जो ये दिया है यहाँ पर परमाणु भार, और इस परमाणु संख्या 17 दिया है वह, इसको घटा लेंगे, जो आएगा वो न्यूट्रॉन संख्या हो जाएगा। 35 से 17 घटाएंगे तो ये 18, 18 क्या है प्रोटॉन नहीं, 18 न्यूट्रॉन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है एकाधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है। आयनित कार्बन परमाणु, तो सबसे पहले आयन को समझेंगे। मान लीजिए कोई भी तत्व ले लेते हैं, जैसे सोडियम ही ले लेते हैं, सोडियम इसका कितना 11 होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 1। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो अष्टक का नियम हम पढ़े होंगे कि क्या कोई भी परमाणु क्या चाहता है कि वो अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक बनाना चाहता है। अष्टक बनाने से क्या होता है, वो संतुलन हो जाता है और स्थिर हो जाता है, अस्थायी हो यानी अस्थायी हो जाता है, तो अस्थायी बनना चाहता है। इसलिए बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होते हैं, तो क्या करते हैं दूसरे अपने नज़दीकी वाले परमाणु को दे देते हैं। यदि 4 से अधिक होते हैं यानी 5 6 7 8 होते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 6 7 होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने नज़दीकी वाले से ले लेते हैं तो और अष्टक बना देते, ये लेते हैं और देते हैं क्यों अष्टक बनाने के लिए। यानी मान लीजिए ये 1 है तो ये क्या करेगा 4 से कम है तो ये क्या करेगा नज़दीकी वाले को देगा। जब ये दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 2 और 8, और ये एक क्या हुआ दिया था, जब देगा कोई परमाणु तो उस पर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। यहीं 2 दे जाता है 2 +4 होता है, और जब कोई लेगा तो क्या होगा उस पर निगेटिव चार्ज होगा। इसी को बोलते हैं प्लस आयन और ऋण आयन, जब देगा तो पॉजिटिव, जब लेगा तो नेगेटिव। देखिए एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ऑक्सीजन के 8 होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना 2 6। अब देखिए अभी बताया था ना 4 से कम होगा तो क्या करेगा नज़दीकी वाले को दे देगा, और 4 से अधिक होगा तो लेगा। ये 4 से क्या है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन लास्ट में 6 है, क्या 4 से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा लेगा, यानी नज़दीकी में जो भी तत्व होगा उसे 2 लेगा, तो इस पर क्या है जब लेगा तो इस पर 2 माइनस हो जाएगा। तो ऋण आयन और धन आयन समझ गए, यही आयन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है एकाधा आयनित कार्बन है, एक कार्बन है उस पर एक आयन है, कार्बन का 6 होता है तो प्रोटॉन की संख्या 6 हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता था, 6 होता था। कब? जब आयन नहीं रहता था। उदासीन परमाणु कैसा होता था? उदासीन होता था। तब उदासीन परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, आयन वाले में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होता है। और ये एक क्या है? माइनस है, मतलब ये क्या, ये लिया है कि दिया है? एक लिया है, तो इलेक्ट्रॉन एक क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा इसमें, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन उससे लेना देना नहीं है हमको। देखिए क्या कर रहा है, तो इसमें क्वेश्चन में देखिए 6 प्रोटॉन, 6 क्रमांक संख्या, 6 प्रोटॉन तो 6 होगा ही, और न्यूट्रॉन भी 6 होगा, क्योंकि इसका मान लीजिए कार्बन का 12 होता है, 12 में से प्रोटॉन घटाएंगे 6, तो 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन ए, देखिए सही। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, 5 प्रोटॉन। तो इस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है आयन इस पर देने से? नहीं, तो प्रोटॉन कोई घटेगा नहीं, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी देखेंगे, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कभी होगा? अभी बताएंगे कि इस पर एक आयन है, तो आयन है तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं होता, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो आयन को मतलब उम्मीद करते हैं कि आयन समझ इलेक्ट्रॉन यदि 4 से कम रहेगा तो देगा, नज़दीकी वाले को तो उससे प्लस होगा, और लेगा तो उससे माइनस होगा। 2 को लेगा तो 2 माइनस होगा, 1 देगा तो 1 प्लस, 2 देगा 2 प्लस, यही आयन है। उससे इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, लेगा तो इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ कार्बन में क्या किया है, माइनस हो रहा है, यानी ले रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, 6 होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, जब आयन लेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यहीं 7 इलेक्ट्रॉन होता था, 6 प्रोटॉन हुई है, 6 न्यूट्रॉन नहीं, बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 था, परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्रम से क्या होगी? परमाणु संख्या कितना है? 11 है, और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23 है। तो परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन भी 11, क्योंकि प्रोटॉन संख्या भी 11, और न्यूट्रॉन घटाएंगे नहीं, मास में से प्रोटॉन घटा देंगे, 11 23 12, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तत्व का परमाणु संख्या 35 है, तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी? परमाणु संख्या संख्या 35 है, और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन की, ये कैसा क्वेश्चन है यार? इस तत्व की परमाणु संख्या 35, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन गलत है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पोटेशियम का ये लिखा हुआ है कि 19 40, 19 क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बी हो जाएगा आंसर। यूरेनियम का देखिए 92 परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या इसका भी हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, न्यूट्रॉन की संख्या जब भी निकालना होगा तो उसके बाहर में से प्रोटॉन की संख्या था 238 में से 92 घटा दीजिएगा, 146। सोडियम परमाणु के पूर्व इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सोडियम का कितना? 11 होता है, 11 होता है परमाणु संख्या, जब इसको तोड़ेंगे तो 2 8 और 1, तो ये लास्ट वाला क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाकी जो बचा उसको कोर इलेक्ट्रॉन मतलब 2 8 10, तो इसका आंसर हो गया 10। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन में 2 8 2 है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, इसका आंसर डी। इनमें से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा है? देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे नीचे क्या है, 18, तो 18 ये इलेक्ट्रॉन वाला हो गया, 18 प्रोटॉन भी होगा, और 38 में से 20 न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ही करेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, तो उसी नेचर पर से हम पता कर सकते हैं तत्व की प्रकृति की, तत्व कैसा है, तो मेटल है कि नॉन मेटल है, वो सब आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से पता कर सकते हैं। जब मेटल पेटल पढ़ेंगे तो उसमें हम इसका जिक्र करेंगे। ऑप्शन देखिए, परमाणु नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए। तो 20 पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरा में 8 रखेंगे, तीसरा में कितना रखते हैं? 18। 18 है ही नहीं, 10 ही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का कितना जानते हैं कि 17 होता है, 17 को तोड़ेंगे। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, और तीसरा में 18 होता है, उतना ही नहीं, 7 ही है, तो 2 8 7 आपका आंसर हो जाएगा बी। देखिए एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, तो एल्यूमिनियम की निकाल लेंगे, 13 का 2 8 3, पहला में 2, दूसरा में 8, बाकी बच के तीसरा में चल जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? सोडियम देखिए आयन कर दिया यहाँ, यानी इस पर चार्ज होगा प्लस या निगेटिव। तो सोडियम देखिए, तो सोडियम का 11 होता है, तो हमको पहले पढ़ेंगे। देखिए 11 कैसे तोड़ेंगे? 2 8 1, तो जब एक ये है तो क्या करेगा? देगा कि लेगा? एक कम रहता है तो क्या करता है? दे देगा, तो दे देगा तो उस पर क्या होगा? प्लस चार्ज, तो आपका इलेक्ट्रॉन का आयन कितना? आयन क्या बोला? ये बी हो जाएगा 2 8 में, ये को दे दिया है, ये को दे दिया, तो यही ऑप्शन हुआ जी आपको 2 8 यही मारा 2 8। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। यदि कक्षा का एन से व्यक्त किया जाए तो उस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या
कितनी होगी। तो ये बोर-बोरी फार्मूला आप जानते हैं कि दिया था इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या क्या है 2n², ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 89 कल किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने न्यूट्रॉन रख सकते हैं। तो ये भी बोर-बोरी में बताया था। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं 8, इसको याद कर लीजिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम संख्या कितनी होगी। तीसरी कक्षा का KL, तीसरी कक्षा का फॉर्मूला क्या होता है 2n²। n की जगह 3 रखेंगे, तीसरी कक्षा का 3 के स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो n कितना हो जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18। किस तत्व की परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या, दूसरी उसमें 2n², n की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर 8। कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या जो m सेल में है। देखिए KL m हो गया तीसरा में कितना 2 8 18 हो जाएगा, निकाल भी लेंगे 2n² से, 2n² से निकालें, n की जगह 3 रखेंगे, 3 लिखे 9, 9 दूनी 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, n सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो देखिए n निकालेंगे क्या होता है KLMN, चौथा तो 4 रखेंगे, n की जगह 2n² होता है जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का, तो n की जगह 4 था, 4 को 16, 16 दूनी 32, इसका आंसर होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विद्युत होते हैं, आप जानते हैं उदासीन, परमाणु में कोई चार्ज नहीं होता है, एक प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, उसको प्लस चार्ज होता है, -2 एक दूसरे को आपस में खत्म कर देते हैं चार्ज, तो इसलिए उदासीन होता है। जबकि नाभिक में प्रोटॉन होता है, इसलिए उसका चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, धनावेश होता है, इसलिए नाभिक धनावेशित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका टेस्ट सीरीज रहा, आपने देख लिया टोटल क्वेश्चन बनाए भी, आपको बहुत से क्वेश्चन आ भी रहे होंगे, जो नहीं आ रहे होंगे उसको समझ लेंगे अच्छे ढंग से। आपने देखा पार्ट 1, पार्ट 2 और ये टेस्ट सीरीज, तीनों आपके लिए हम मेहनत करके लाएँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत फायदा हुआ होगा, और आज जब एग्जाम आप या टेस्ट सीरीज को दीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन जो भी आएंगे इस एटॉमिक हीटर से बन जाना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।